हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत के वन एवं वनस्पति पर। तो मैं इस टॉपिक से कुछ एमसीक्यू लेकर आई हूँ जिसे हमें करना है। तो आइए देखते हैं। तो आपको इन क्वेश्चन को देखना है और आपको सबसे पहले आपको अपनी मन में इसका आंसर देना है और देखना है कि आपसे 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश में कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है। तो ये आपको बताना है कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है। 23, 25, 33, 40। तो इसका आंसर है आपका सी, 33%। ये आपको मालूम होना चाहिए। इसका आंसर सी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष में लागू की थी। तो इस यहाँ पर लिखा है नई राष्ट्रीय वन नीति। तो जो इसके पहले आई थी, सबसे पहले 1952 में वन नीति, उसका संशोधन 1988 में हुआ था। तो जो नई यहाँ पर पूछी गई है उसका आंसर होगा सी, 1988। अगला है आपका, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं भारत में, ये बताना है। तो सदाबहार तो हो नहीं सकते। आपका इसमें आंसर है बिल्कुल सी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। नेक्स्ट, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। बताइए कहाँ स्थित है। तो ये आपका देहरादून, सी होगा इसका आंसर, देहरादून। भारत, नेक्स्ट आपका, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, किसे, वन महोत्सव, इसके जन्मदाता कौन है। तो बताइए कौन है वन महोत्सव के जन्मदाता। तो इसका आंसर है सी, के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी को वन महोत्सव के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। और आपको बताना है अब कि वन महोत्सव कार्यक्रम किस मंथ में मनाया जाता है और कब से कब तक, बताइए। तो ये जो वन महोत्सव का कार्यक्रम है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है, ठीक है, एक सप्ताह तक। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है। तो बताइए कौन सी जाति नहीं है इसमें हिमालयी वनस्पति की। तो इसका आंसर है आपका बी, महोगनी। महोगनी ऐसी वनस्पति है जो हिमालयी वनस्पति जाति नहीं है। नेक्स्ट है आपका, लीशा प्राप्त होता है। बताइए किससे प्राप्त होता है, चीड़, देवदार, बुरास या शीशम के वृक्ष से, बताइए। तो लीशा हमें प्राप्त होता है, ए है इसका आंसर, चीड़ के वृक्ष से। अगला, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है। असम, छत्तीसगढ़, केरल या पश्चिम बंगाल। सिनकोना वृक्ष तो असम में बिल्कुल उगता है, केरल में और पश्चिम बंगाल में भी इसके वृक्ष पाए जाते हैं। बचा छत्तीसगढ़, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका छत्तीसगढ़। अगला है, निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है। बताइए किसे कहते हैं जंगल की आग। तो इसका आंसर होगा आपका सी, ब्यूटिया मोनोस्पर्म, जिसे पलाश भी कहते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इसे जंगल की आग कहते हैं पलाश को, इसका दूसरा नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है। तो बताइए किसमें पाया जाता है सागौन का वन। तो इसका आंसर होगा बिल्कुल मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लगभग 50%, अकेला 50% मध्य प्रदेश में सागौन के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पौधे में फूल एवं बीज फूल नहीं होते हैं। तो फूल बताइए, कटहल, गुलर, आर्किड या फर्न। तो इसका आंसर होगा आपका डी, फर्न। फर्न एक ऐसा पौधा है जिसमें फूल और बीज दोनों नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजपत्र वृक्ष मिलता है। बताइए कहाँ से, अरावली, हिमालय, नीलगिरी, विंध्याचल। तो इसका आंसर होगा
बी हिमालय। अगला, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है कत्था बनाने के लिए किस प्रकार की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। साल, खैर, बबूल या साजा। तो इसका आंसर होगा ए साल। कत्था बनाने के लिए साल की लकड़ी। नेक्स्ट है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। इसका आंसर है बी देहरादून। अगला है, सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? बताइए, सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? तो ये हैं, इसका आंसर होगा बी उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन, इसमें से आपको बताना है आपके 15 में से कितने आपसे बने। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।